18 साल पहले इस बिजनेस को करने की, देखने की प्रेरणा मिली। इस बिजनेस को समझने की कोशिश की और समझा तो पता चला कि इस बिजनेस में एक अच्छी लाइफस्टाइल हम जीवन में हासिल कर सकते हैं, एक बड़ा एक्सपोजर हमें मिल सकता है और नौकरी के अलावा भी बिजनेस में एक अतिरिक्त आय को कमाया जा सकता है। इनकम को कमा करके हम अपने छोटे छोटे गोल्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इन सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इस बिजनेस में मैंने पहले 6 साल में डायमंडशिप को अचीव किया। 2003 से 2009 तक मैं खुद अकेला डायमंड था और उसके अगले 6 साल में मेरे साथ में जिन्होंने मुझ में भरोसा जताया, जिन्होंने विश्वास दिखाया, जिन्होंने चलने की हिम्मत दी, चलने के लिए कंधे से कंधा मिलाया, ऐसे साथी जो भाई से बढ़कर थे, भाइयों की तरह थे, सपोर्ट करने वाले थे, विश्वास दिखाया, जिन्होंने विश्वास जताया साथ चलने का, चलने के लिए ऐसे हम लोग 1 से 100 डायमंड हो पाए। ऐसे साथी जो भाई हम लोग अगले 6 साल में 100 डायमंड हुए, सपोर्ट करने वाले थे। और उसके बाद फिर अगले 6 साल में हम लोग आज 300 डायमंड के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे हम लोग 300 ऐसे परिवार जो अपने सपने पूरे कर रहे हैं लगातार, उनके जीवन में और उसके बाद बदलाव आ चुके हैं, उनकी जीवन शैली बदल चुकी है और इस बिजनेस में एक बड़े मकाम पर है। मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। जैसे जैसे मैं एजुकेशन लेता गया, इस बिजनेस में सीखता चला गया, इस बिजनेस की डेप्थ मुझे पता चली, इस बिजनेस में क्या करियर बन सकता है, क्या हासिल कर सकते हैं, क्या लाइफ में एक्सपोजर बन सकता है, क्या जीवन शैली हो सकती है और जीवन के मायने क्या हो सकते हैं, या जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इन सब चीजों को समझने का मौका मिला। यहाँ की जो एजुकेशन थी, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने एकेडमिक एजुकेशन ली पहले 18 साल में, जो मेरे जीवन की एक पारी थी 18 साल की। तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन उतनी ही मेरी पढ़ाई की जो पारी थी 18 साल की ही मेरी पारी यहाँ भी हो गई। बिजनेस एजुकेशन ली, उससे कई गुना ज्यादा किताबें लेकिन उतनी ही मैंने यहाँ पर पढ़ी और उससे कई गुना ज्यादा मैंने इसमें मेरी पारी यहाँ भी सीखा। जीवन की सच्चाई को, जीवन की जो रियल एजुकेशन है उसको मैंने सीखा इन 18 सालों में और उससे कई जीवन पूरी तरह से बदला है। सीखा 18 साल की जर्नी में जीवन की जो रियल एजुकेशन है इस बिजनेस में हमने सीखा। फेलियरशिप क्या है, नो क्या है, रिजेक्शन क्या है, पहले जानते नहीं थे। 18 साल की जर्नी पूरा 360 डिग्री इस बिजनेस जीवन में बदलाव आया है। 360 डिग्री क्या है, नो क्या है, रिजेक्शन और पहले ये बदलाव इस बिजनेस की वजह से संभव हो पाया। 360 डिग्री काबिलियत की वजह से नहीं, टैलेंट की वजह से नहीं, अच्छी संगति की वजह से, एक अच्छी मेंटरशिप की वजह से, बिजनेस की वजह से, टीम वर्क और हमारे साथ जो खड़े हुए हमारे साथी मजबूत की वजह से, उनके साथ चलते रहने की वजह से सारी चीजें संभव हो पाई। पिछले 2 साल कोविड पीरियड में टीम वर्क और पूरी दुनिया ने जो खड़े हुए हमारे साथी मजबूत इस चैलेंज को देखा रहने की वजह से सारी चीजें जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, न कभी सुना न कभी ऐसा देखा। और पूरी दुनिया ने इस तबाही को देखा, इस चैलेंज को फेस किया, कभी सुना न कभी ऐसा देखा। बहुत कुछ सीखा सभी ने, लेकिन मैं देखता हूँ कि इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग एक दूसरे की किस तरह ताकत बने, लोग एक दूसरे के साथ कैसे खड़े रहे। लेकिन मैं देखता हूँ इस पीरियड में लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, लोग एक दूसरे की इस पीरियड में लोग एक दूसरे के साथ हर तरह से मोहताज हुए, डिपेंडेंट हो गए, जॉब चले गए, इनकम चली गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उसमें भी इस बिजनेस ने हमें इतना मजबूत बनाया डिपेंडेंट हो गए कि न बल्कि आप खुद को संभालते हैं, न बल्कि आप अपने परिवार को संभालते हैं, बल्कि अपनी टीम के साथियों के साथ किस तरह से आप मजबूती से खड़े रहते हैं। आप दोनों एक दूसरे की ताकत बनते हैं, वो आपके लिए और आप उनके लिए। हमारे माननीय डायरेक्टर्स की गाइडलाइन में हमारे अपलाइन जो सुपर अपलाइन है, उनके सजेशन के कारण, उनके साथ के कारण इंडिया विजन फाउंडेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन और जो सुपर अपलाइन है डॉक्टर किरण बेदी जी उनके द्वारा संयुक्त रूप से चलाया हुआ ये विजन फाउंडेशन, इसके तहत बहुत सारे ऐसे किड्स, ऐसे बच्चे जो सक्षम नहीं है और एजुकेशन लेने के लिए, जीवन में सरवाइव करने के लिए, इसके तहत तो उनके खर्चे की, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी आप स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे सोशल कॉज एजुकेशन लेने को जीवन में सरवाइव आगे बढ़ाने की और इनकी जिम्मेदारी पूरी करने की प्रेरणा देती है। जिम्मेदारी भी आप इस बिजनेस में हम लोग इतना खड़े रह पाए, इतनी लंबी पारी खेल पाए, इसके पीछे कारण ही एक था, एक पवित्र भावना के साथ, गुड इंटेंशन के साथ में इस बिजनेस में हम लोग इतना खड़ा और अपने नेक नियति के साथ, के पीछे कारण ही एक था, लोगों के साथ आप खड़े रहें, उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा के साथ काम करें। यही आपकी रियल एसेट है, यही आपकी ताकत है नियति के साथ में। और मुझे गर्व होता है कि आज हमारे साथ जो हमारी टीम है, हमारे साथी हैं, अलग अलग कैलिबर के हैं, हमसे उम्र में बड़े भी हैं, हमसे उम्र में छोटे भी हैं, महिलाएं भी हैं, गर्ल्स भी हैं, फैमिलीज भी हैं, जो साथ में खड़ी हुई हैं। सभी लोग साथ में काम कर रहे हैं। उनकी तरक्की
उनकी प्रोग्रेस, उनके जीवन के मकसद को पूरा कराना ही अब हमारे जीवन का मकसद है। जब आप एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं तो होता यह है कि आपको सिखाया जाता है, फिर आपका इम्तिहान लिया जाता है, लेकिन जिंदगी के बारे में ऐसा नहीं है। एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, जिंदगी आपको कब सिखाएगी, कैसे सिखाएगी, सिखाया जाता है। यहाँ पर तो ऐसा होता है कि बिजनेस में, जिंदगी में पहले आपके इम्तिहान होते हैं, फिर आप सीखते हैं। जिंदगी आपको कब सिखाएगी, जिंदगी इसी तरह से सिखाती है। यहाँ पर तो ऐसा होता है, तो मैं ऐसा इसलिए कोट कर रहा हूँ पहले आपके कि जैसा आप सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता आपके साथ में। जिंदगी जब आप बिजनेस में जर्नी तय करेंगे, जैसे जैसे प्लान करेंगे, प्लानिंग तो हमें करनी होती है। हम प्लानिंग करते हैं अगले 1 साल की, फाइनेंशियल ईयर की, अगले क्वार्टर की, अगले 5 साल की प्लानिंग करते हैं। जैसे जैसे प्लानिंग करते हैं हमेशा वैसे नहीं होता। जैसे आप देखेंगे पिछले 2 साल में कोविड आया, किसी ने प्लानिंग नहीं की होगी। तो जब हमने 2003 में जर्नी शुरू की, जैसे प्लानिंग करते हैं तो पहले 2-3 साल हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, उम्मीद से ज्यादा हमारी टीम बनी, हमारे साथ अच्छे लोग आए और अचीवमेंट भी आए। जाहिर है पहले 2-3 साल कार का सपना, बाइक का सपना, देश विदेश की यात्रा का सपना, टारगेट्स पूरे करने का सपना, एप्रिसिएशन का, अपलाइन की शाबाशी लेने का, वो सारे हमने हासिल किए। और सडनली फिर उसके बाद हुआ एक ऐसा ब्रेकडाउन आया तो जो एक्सपेक्टेड नहीं था और जो किसी की प्लानिंग में नहीं होता। आप जीतने की प्लानिंग बनाते हो, हारने की प्लानिंग कभी नहीं बनाते। आप विनिंग की प्लानिंग बनाते हैं, फेलियर की प्लानिंग कभी नहीं बनाते। वहां से भी आपकी मुलाकात जो किसी की प्लानिंग में नहीं होता। तो कुछ चैलेंजेस, कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, तो उस समय पर ऐसे लगा कि हमारी तवज्जो कम है और क्योंकि हम जीत का मजा या टेस्ट देख चुके थे, उसके बाद में फिर कहीं भी इम्पोर्टेंस दर्ज नहीं थी हमारी, मतलब प्रेजेंट जो थी वो दर्ज नहीं थी कहीं भी। उसके बाद लाइक मीटिंग्स में कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कहीं नाम नहीं, कहीं अप्रिशिएशन नहीं। तो कई बार ऐसे लगता था कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। रिजल्ट्स नहीं थे, उतने चेक्स नहीं थे, उतने एक्सपेक्टेड जो सक्सेस है वो नहीं थी। तो कई बार ऐसे बिजनेस डाउन साइड जा रहा था क्यों हो रहा है और समझ नहीं आ रहा था जो भी कारण से। तो ऐसे हमने सुना है कि आपके अच्छे समय में आप बहुत कुछ नहीं सीखते, जितना आप खराब टाइम में बहुत कुछ सीखते हैं, जो भी कारण से। और खराब में से ही, आपके फेलियर में से ही बहुत बड़ी जीत निकलती है। बहुत कुछ नहीं सीखते और हमारे साथ भी यही हुआ। हम इन किताबों की बातों को ज्यादा मायने नहीं देते थे, लेकिन जब हमारे साथ हुआ, हमने फेस किया तो हमें लगा कि हाँ, और हमारे साथ ऐसा सच में होता है। और वहां से फिर हमने, हमारे साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन थे नरसिंह ग्रेवाल जी, जो बड़े भाई भी हैं, हमारे कोच हैं, हमारे को गाइड करने वाले हैं पल पल पर, हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है हर तरह से। और पर्सनली मेरे निजी जीवन में उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारी टीम को दिशा देने का जो क्रेडिट है उन्हीं को जाता है। और उनके साथ में शुरुआत से था, उनका प्यार हमेशा सदैव मिला और उनके मार्गदर्शन में मतलब एक ड्रीम टीम बनाने का संकल्प लिया कि हर जगह अपनी प्रेजेंस दर्ज होनी चाहिए। एक संकल्प लिया कि ड्रीम टीम बनानी है, बड़ा काम करना है। और ड्रीम टीम बनाने का सपना हमने उस समय लिया जब हमारे पास न साधन थे, ना पैसा था, ना अचीवमेंट्स थे, फेलियरशिप थी और कोई मतलब स्ट्रगल में थे हम उस समय पर। और मन में बहुत कमिटमेंट था, अप हो या डाउन, हमने कभी भी अपना एथिक्स के साथ में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया। हमारी काम करने की एक स्ट्रेटेजी थी, हमारी काम करने की एक नियति थी, हम इस वे में काम करेंगे, इसी रास्ते से हम आगे जाएंगे और उसके साथ हम कभी भी किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो हमने एथिकल काम करते हुए, बिजनेस को प्रमोट करते हुए, अपने साथियों के साथ खड़े रहते हुए हमने अचीवमेंट्स हासिल किए। हमारे को जो भी अचीवमेंट मिले हैं उसमें हमारे परिवार का, पेरेंट्स के संस्कार थे, भाइयों का सपोर्ट था, स्पेशली सपोर्ट वाइफ का मिला जिन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। बच्चे छोटे थे तो उनको संभालने की जिम्मेदारी ली, मतलब घर को मैं संभालती हूँ, आप बाहर को संभालो, टीम को संभालो। तो वो मेरी ताकत बनी, एक कंधा, मजबूत कंधा बनी। तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से। आप एक फैमिली में एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं तब आप बड़े अचीवमेंट्स को हासिल करते हैं। और हमारी सक्सेस में भी ये रोल है फैमिली का, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जहाँ से आप मेंटली जब आपको सपोर्ट मिलता है तो आप बाहर जाके